हमने पढ़ना है ये। आपको ये बड़ी ये भी नजर आ रही है और साथ छोटी ये भी नजर आ रही है, दोनों ये नजर आ रही हैं सामने लिखी हुई, ठीक है। बड़ी ए की और छोटी ए की जो शक्ल है वो सेम होती है, सेम मतलब एक जैसी होती है, ठीक है। बड़ी और छोटी शक्ल की शक्ल कैसी होती है? छोटी सेम होती है, एक जैसी होती है। अगर हम बड़ी शक्ल की शक्ल लिखते हैं छोटी, वो भी छोटी एक जैसी होगी। ये सीन नजर आ रही है। सामने यावर की मदर खड़ी है, मामा खड़ी हैं, वो यखनी बना रही हैं। पीछे एक बॉय बैठा हुआ है, उनके यावर है, वो उनका बेटा है। वो बहुत मायूस आपको नजर आ रहा है, दिखाई दे रहा है। वो मायूस क्यों है? मायूस इसलिए है कि वो जो टॉय जिससे खेल रहा है, क्यों बैठा हुआ है? मायूस इसलिए है कि उसका जो जिससे वो खेल रहा था योयो, वो टूट गया है, ठीक है। अब हम देखते हैं अपनी कहानी में कि हमें क्या बताया जा रहा है। यावर की अम्मी यखनी तैयार कर रही थी। यावर पास बैठा योयो से खेल रहा था। खेलते खेलते योयो टूट गया और यावर परेशान हो गया। यावर की अम्मी ने उसे समझाया और हमें अपनी चीजों का ख्याल रखना चाहिए और इनका इस्तेमाल एहतियात से करना चाहिए। यावर की अम्मी जो है वो यखनी तैयार कर रही थी। यावर पीछे बैठा हुआ है, वो खेल रहा है। वो खेलते खेलते एकदम उसका जो है योयो वो टूट गया, तो वो क्या हो गया? परेशान हो गया। ऐसे ही अगर आप लोग एकदम खेल रहे हैं टूट गए तो आप क्या होते हैं? परेशान हो जाते हैं ना। तो ऐसे ही यावर परेशान हो गया। हमें अपनी चीजों का ख्याल रखना चाहिए जब भी हम किसी टॉय से किसी खिलौने से खेलना चाहिए, ठीक है। क्या आपने कभी यखनी पी है? यखनी मजे की होती है किसी बच्चे ने? ये सर्दियों में ज्यादा इस्तेमाल होती है। साउंड क्या होगी? आवाज ये या क्या? वेरी गुड। अब हम देखते हैं कि ये से बनने वाले जो लफ्ज हैं वो कौन कौन से हैं। ये या यो यो, ये या यखनी, ये या यो यो। अब आप लोग देखें कि ये जो है हमने लिखना कैसे है। ये हमने सेकंड लाइन से स्टार्ट करना है, सेकंड लाइन की मिड से, ठीक है। और बड़ी ये भी देख ले। बड़ी ये हमने दरमियान वाली दो लाइनों में लिखना है। इन दोनों की जो छोटी शक्ल है वो क्या होगी? सेम होगी। फिर से देखें, ये या यो